ग्रामीण जल आपूर्ति योजना शिलान्यास कार्यक्रम गुरुवार को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के द्वारा किया गया। उन्होंने शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि कटकम सारणी प्रखंड में इस योजना से कुल 9 गांवों के 2936 घरों में नल द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। इस योजना के पूर्ण होने के गदोखर, कंचनपुर एवं रोमी पंचायत के कुल 9 गाँव गदोखर, बलियन, कदमा खुर्द, कंचनपुर, हेदलाक, गोविंदपुर, छड़वा, अतिया एवं जेलमा में निवास करने वाले 12,413 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति से न केवल स्वास्थ्य बेहतर रहेगा अपितु दूर दराज से पानी ढोकर लाने में लगने वाले समय एवं परिश्रम की भी बचत होगी। इस योजना के फलीभूत हो जाने से सभी वर्गों तथा विशेषकर हमारी माताओं एवं बहनों को विशेष लाभ मिलेगा। मंत्री ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार दिन रात गरीबों तथा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के निरंतर प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 तक राज्य के 59.23 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे किसी भी सूरत में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हजारीबाग जिले में 19 बड़ी योजनाओं, 112 ABS तथा 3576 छोटी योजनाओं के माध्यम से पूरे जिले में नल से जल की व्यवस्था की जाएगी। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से न सिर्फ नल से जल उपलब्ध होगा बल्कि बड़ी संख्या में हमारे मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने में मददगार सिद्ध होगा। मंत्री ने अपने विभागीय अभियंताओं को निर्देश देते हुए कहा कि हर हाल में निर्धारित समय पर यह कार्य पूर्ण होना चाहिए। अगर समय पर कार्य पूर्ण नहीं होता है तो संबंधित अभियंता एवं एजेंसी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जब तक यह योजना पूर्ण नहीं होगी तब तक किसी भी स्थिति में पानी की समस्या न हो, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लोगों के पास विकास की किरण पहुंचाएगी। गदोखर, कंचनपुर एवं आसन ग्रामों में ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना शिलान्यास कार्यक्रम में हजारीबाग सदर विधानसभा के विधायक मनीष जायसवाल सहित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीक्षक अभियंता हरेंद्र कुमार मिश्रा, कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार मुंडारी, कनीय अभियंता एवं झामुमो बुद्धिजीवी मंच के केंद्रीय अध्यक्षता कमल नयन सिंह सहित सैकड़ों लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे। जैसे आपका कंसार पंचायत हुआ, खुटरा पंचायत हुआ, लुकुम पंचायत है, पवरा पंचायत है, रोमी है, पेलावल है, इन सभी को सोलर पंप से पानी देने का DPR बना हुआ है और आपने इसको अप्रूव भी किया है। जो SVS जिसको बोलते हैं सोलर विलेज सिस्टम, सिंगल विलेज सिस्टम, इसकी विडंबना क्या है कि एक टावर का पानी हमको नहीं मिल रहा है तो कोई गुजरने देगा क्या? कोई गुजरने देगा? रोज फोड़ने का समस्या उत्पन्न होगा और रोज उसमें लोग छेद करेंगे और उसको लेके जाएंगे। तो माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह होगा कि जो भी हजारीबाग ये बगोदर पथ पर SH 100 पर जो भी पंचायत या गांव पड़ते हैं उन सभी को उस पाइप से रॉ वाटर लेते हुए आप जो है वहां पर भी स्कीम्स बनाने का काम करें। अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो आपका जो सैंक्शन है उसमें बहुत सारे में जो है SVS वही सिंगल, जैसे जिंगा पंचायत, दारू प्रखंड का जिंगा पंचायत, सदर प्रखंड का अमनारी, बड़ासी, भेलवाड़ा, चुटियारो, ये सभी रोड पर है माननीय मंत्री जी। न केवल बीमारी से दूरी हम लोग को बचाव मिलेगा होगा बल्कि जो है हमेशा पानी भी मिलते रहेगा, खराब होने की भी जो बीमारी होगी वो कम होगा। मेरा दूसरा आपसे आग्रह है माननीय मंत्री जी कि आप पेयजल के साथ साथ स्वच्छता विभाग के भी मंत्री हैं। वो शौचालय के लिए जो है बाहर जा रही थी और उसमें ये घटना हुआ है, तो अगर शौचालय उसके घर में होता तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था। तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि अभी एक बार फिर से सर्वे करा करके जितने घर छूटे हुए हैं उसको भी इस योजना से जोड़ते हुए उनको भी योजना का लाभ दिया जाए। तीसरा मेरा मांग रहेगा माननीय मंत्री जी कि हम लोग अपनी जल सैया वाहनों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। 2936 घरों को शुद्ध पेयजल पहुंचेगा नल के माध्यम से और ये काम 24 महीने में इसको पूरा करना है। लेकिन अभी जैसा कि आपको हमारे अधीक्षक अभियंता ने बताया कि ये योजना 6 महीने पहले पूरी कर ली जाएगी और 6 महीने पहले आप सभी को, जो लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं, इन सभी लोगों को आपको शुद्ध पेयजल आपके घर तक पहुंचेगा।
ऐसी हमारी सोच है और हमारी कोशिश हमेशा रहती है, क्योंकि सरकारें पहले भी रही हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, और जो भी सरकार आती है काम करती है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती है। लेकिन ये योजना बहुत पहले से चल रही है, जल जीवन मिशन की योजना कि हर एक घर को जल पहुंचाना है, शुद्ध पेयजल। और पिछले वर्षों हमारी सरकार के गठन के पहले मात्र 3 लाख से 3.25 लाख घरों तक नल का कनेक्शन पहुंच पाया था, और हमारी सरकार के गठन के बाद आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह की विषम परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ा है। 2 बार कोरोना का दंश झेला है हमारे राज्यवासियों ने, लेकिन इन विषम परिस्थितियों से भी हम गुजरते हुए और जीवन और जीविका के बीच एक सामंजस्य बैठाते हुए, तालमेल बिठाते हुए हमने विकास के कार्यों को भी जारी रखा, लोगों के जीवन बचाने के काम को भी बखूबी निभाया, जिसका डंका आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाम का डंका देश में ही नहीं विदेशों में भी बज रहा है। और इस कम समय में हमें बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है। मैं अपने विभाग के अधिकारियों, अभियंताओं पर हमें गर्व होता है कि आज हम लगभग 1.5 साल हुए हैं हमारी सरकार को, और हम 9 लाख घरों तक अभी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में हम सफल हो पाए हैं। और निश्चित अवधि में दिसंबर 2024 तक हमें 59,23,000 घरों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा। ये कहने में लगता है, लेकिन हमने भी ठान लिया है कि हम पूरी तन्मयता के साथ अपने विभाग को आगे बढ़ाएंगे। जनता का सहयोग मिल रहा है, जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिल रहा है, और हम अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से हम प्राप्त कर लेंगे। हमने कार्य योजना बनाकर दे दिया है विभाग को कि आपको प्रत्येक वर्ष इतने लाख घरों को, इतने हजार घरों को आपको शुद्ध पेयजल से जोड़ना है, और उसमें हम निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि दिसंबर माह में हम यहां आपके हजारीबाग जिले में 4 बड़ी जो मल्टी विलेज स्कीम्स हैं उनका हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिससे लाखों घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। और बड़ी योजनाएं, लगभग 57 बड़ी योजनाएं, एक रिकॉर्ड हमने बनाने का काम किया है कि 1.5 साल में 57 बड़ी योजनाएं हमने राज्य में, जिसका हमने का शिलान्यास हुआ है, जिसमें कटकम सांडी प्रखंड के कंचनपुर और 2 पंचायतों के लगभग 10-11 गाँव को शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना है। और ये 16 करोड़ की योजना, इसको 1.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। ऐसे इसका कार्यावधि 2 साल की है। और आज माननीय विधायक जी और मेरे द्वारा इस योजना का शिलान्यास किया गया। आप सभी जानते हैं कि पेयजल तो सभी लोगों के लिए बहुत नितांत आवश्यक है, लेकिन शुद्ध पेयजल लोगों को नहीं मिल पाता है। अब हमारी सरकार पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है कि सभी हमारे जो राज्य के 59,23,000 घर हैं, सभी घरों तक हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक हम शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे। और उस योजना पर तेजी से काम हो रहा है, और हम निश्चित रूप से इस पर सफल होंगे और सभी घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। जी, एक सवाल है, पेयजल के लिए जनता को कुछ शुल्क भी चुकाने पड़ेंगे क्या? देखिए, वो मामूली ये है कि लोगों को लगे, मामूली शुल्क उसके लिए चुकाना पड़ता है कि लोगों को लगे कि हमारा भी योगदान है इसमें। और जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको कुछ सोच है कि 2024 मार्च तक इस देश में जितने भी घर हैं सब में शुद्ध जल पहुँचे। जल जीवन मिशन बनाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्योंकि आप जानते हैं कि एजेंसी तो केंद्र के पास होता नहीं है, राज्य सरकार भी होती है, वही एजेंसी वर्क करके इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो झारखंड सरकार इसको एग्जीक्यूट कर रही है। प्रयास है कि एक-एक घर तक जो है जल पहुँचे।
हजारीबाग के लिए विशेष इसलिए है कि हजारीबाग में जो पेयजल है, ग्राउंड वाटर का जो सप्लाई है, बोरिंग करके जो हम लोग करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा त्रुटि है कि उसमें फ्लोराइड की मात्रा है और उससे आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो बढ़ जाएगा। आप अपना भी जांच करा के देखिए, 7 के लगभग आपको मिलेगा, जबकि इसका टॉलरेंस लेवल 7.5 तक है। इसका प्रमुख कारण है, बीमारी ये है पहले से ही, लेकिन प्रमुख कारण इसका जल में जो कंटामिनेशन है उसको लेकर के है। तो आज हमने वही माननीय मंत्री जी को सुझाया कि छड़वा डैम अब टाउन को पानी सप्लाई नहीं करेगा अगले 2 साल में। जब तक ये योजना कंप्लीट होगा तब तक नहीं करेगा, तो छड़वा डैम खाली है। तो अगल बगल का जितना भी पंचायत है, पिलावल, रूमी, खुटरा, पबरा, लुपुंग, कंसार, बहिमर, आपका ये बरगड्डा पंचायत, डांड पंचायत, इन सबों का यहाँ से ही इसी ये से किया जाए। साथ ही साथ कटकम दाग के भी कुछ पंचायत है जो इससे बिल्कुल सटे हुए हैं। नावाडी हो गया, आपका नावाडी पंचायत है, इधर में आपका सलगामा है, इन सबको भी इससे जोड़ करके सप्लाई किया जाए। जहाँ डैम और नदी उपलब्ध है वहाँ डैम और नदी से किया जाए, जहाँ मजबूरी है वहीं से ग्राउंड वाटर का किया जाए। लेकिन खुशी की ये बात है कि ये योजना तेजी पकड़ रही है और जिस तरीके से शौचालय आया, जिस तरीके से घर अभी प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, उसी प्रकार से हर घर में नल का जल जो है वो उपलब्ध होगा। ये भी जो है डेवलपमेंट देश आज़ादी के 75 साल के बाद में सभी के दरवाजे तक हम लोग पानी पहुंचा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है।